हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक कंप्लीट थ्योरी के साथ में कंप्लीट सॉल्यूशंस तक सॉल्व करवाए जा रहे हैं। वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो कंप्लीट सब्जेक्ट अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे कवर अप कराए जाते हैं। चाहे वो सब्जेक्ट संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका एआई का सब्जेक्ट हो या कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट हो। तो सिर्फ मैथ साइंस सब्जेक्ट नहीं, इसके साथ में आपके जितने सब्जेक्ट स्कूल में चल रहे हैं वो सब कंप्लीट तरीके से अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। 100% फ्री एजुकेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो एम है वो है 100% फ्री एजुकेशन। तो 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक दो वीडियोस दिखाने के साथ के बाद में आपसे किसी तरह का चार्जेस की डिमांड की जाए। तो किसी तरह का कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। अकेला यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एनटीएससी के एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी तैयारी करा रहा है, और वो भी सारा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट जो कि बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू आपको अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं क्लास 10th के लिए टर्म 2 एग्जाम। तो क्लास 10th क्लास स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि यहां पे आपको टर्म 2 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन सब आने वाले हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी देखने को मिलेगी, उसी प्रकार के सवाल। तो आपको टाइप दिखेगा यहाँ पे, वैरायटी दिखेगी आपको यहाँ पर, और आपको ये हिंट मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है सर्कल्स। तो सर्कल्स का पहला सवाल जो मैंने पिक किया है, मतलब इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ वैसे तो प्रूफ के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, और सारे सवाल जो हैं वो प्रूफ रिलेटेड है। तो हम प्रूफ के रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं अगर प्रूफ रिलेटेड आए। तो पार्ट 1 है ये सर्कल्स का। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट भी वॉच करने हैं। तो चलिए पार्ट 1 में प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस 2 से 3 मार्क्स की वैरायटी आप लोगों के सामने। पहला सवाल सिंपल सा सवाल है कि प्रूफ करिए कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या प्रूफ करना है कि किसी भी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट है तो वो टेंजेंट उसके रेडियस के, उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम है जो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ी है, और सब मतलब जो भी स्कूल है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने ये थ्योरम, बेसिक थ्योरम पढ़ी होगी, जो आपको 2 मार्क्स में स्कूल एग्जाम में पूछी जा सकती है, और कई सालों से इस क्वेश्चन को देखा भी जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें एक सर्कल लेना है विद सेंटर O। हमें ऐसे एज्यूम कर लेना है कि हमें गिवन है, क्या हमें गिवन है, हमें ये गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर O इज गिवन टू यू, सर्कल विद सेंटर O। इसी के साथ में अगर मुझे सेंटर O के साथ कोई सर्कल दिया हुआ है तो मुझे इसमें एक टेंजेंट को भी लेना है, और हम ये मान लेंगे कि ये टेंजेंट हमें गिवन है, और इस टेंजेंट को मैं नाम दे रहा हूं x एंड y। क्लियर है? तो एक टेंजेंट भी लेनी नहीं है सर्कल के लिए। तो अ टेंजेंट xy इज अ टेंजेंट, xy इज अ टेंजेंट, और मुझे रेडियस भी गिवन है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे रेडियस भी गिवन है, और ये रेडियस जो है मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं m पॉइंट। तो OM इज अ रेडियस, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब देखिएगा यहां पे मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो OM है, मतलब जो रेडियस है और जो टेंजेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो OM इज परपेंडिकुलर टू XY, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए देखिएगा, अगर OM परपेंडिकुलर है XY के, ऐसा अगर मुझे प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मुझे एक पॉइंट लेना है, टेक अ पॉइंट, मैं ऐसा बोलता हूं n। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया n ऑन XY। कहां पे लिया, तो XY जो हमें टेंजेंट दिया था इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया n, एंड जॉइन ON।
तो अब आप देख रहे हो ON को जब ज्वाइन किया जाता है तो यहां पे हम ले लेते हैं ब्लू लाइन, ठीक है। ON को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ON को ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या समझ आया, तो मुझे ये समझ आया कि ON एक लाइन है जो कि सेंटर पॉइंट से टेंजेंट जो हमने जिसको बोला था XY को उसके ऊपर ज्वाइन हो गई है, और ये जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ये लाइन टकरा रही है उस पॉइंट को हम ले लेते हैं P, ठीक है। तो P इज अ पॉइंट, यहां पे मैं लिख लेता हूं रेड पेन से कि P इज अ पॉइंट ऑन circumference ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये P पॉइंट जो है ये सरकमफ्रेंस के सर्कल पे है, पॉइंट P, ठीक है, अदर देन M जो कि M से हटकर है, तो अदर देन M, ठीक है। और M भी जो है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इसलिए तो हमने इसको रेडियस बोला है। तो M और P ये दो पॉइंट हैं जो कि सर्कल के ऊपर है, P पॉइंट जो है वो ON के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो P ऑल्सो लाइज ऑन ON, ठीक है। तो ON के जो टचिंग पॉइंट है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, इसी को हमने P बोल दिया। ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना है। अब बात को समझिएगा, हमें एक 9th क्लास में हमने एक बेसिक चीज पढ़ी थी, तो वो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है कि एक परपेंडिकुलर, कोई भी अगर तुम्हें गिवन लाइन सेगमेंट है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनता है, ये परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो कुल मिला के मुझे वही तो प्रूफ करना था। आप देखें OM XY के परपेंडिकुलर है, तो XY एक लाइन है, OM क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स अगर मुझे ये स्टेटमेंट समझ आता है तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वी हैव टू प्रूव दैट OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ड्राइंग बन के हमें यहाँ पे सामने जो मैंने ड्राइंग बनाया है, इसमें जो OM है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है XY से, तो इसका मतलब ये OM परपेंडिकुलर होगा XY के, और यही स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थ्रू XY। तो XY से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो OM है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मेरी सारी कहानी सॉल्व होती हुई मुझे मिल जाएगी। अब देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि OP जो है ये OM के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल के लिए रेडियस है, ठीक है। तो OP और OM क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये जो पार्ट है ये इक्वल है यहां से यहां तक के पार्ट के लिए, ये दोनों रेडियस है। अब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जो ON है ये दो पार्ट से मिलके बना है। कौन से दो पार्ट से? एक तो OP, और जब मैं NP को ज्वाइन कर रहा हूं तो OP यहां से और NP यहां से जब ज्वाइन हो रहा है तो मुझे एक लाइन मिल रही है ON। इससे मुझे ये समझ आता है, इस स्टेटमेंट से मुझे ये समझ आता है कि जो ON है ये ग्रेटर है OP से। कॉमन सी बात है, ON जो है ये बड़ा होगा OP से। अगर ON OP से बड़ा है तो दैट मीन्स ON बड़ा है OM से भी, क्योंकि OP OM के बराबर था, तो इसका मतलब ON जो है वो ग्रेटर है OM से। या अगर मैं इसको उल्टा बोलूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, ऑल्सो वी कैन से दैट OM इज लेस देन ON। ये जो OM है ये छोटा है एज कंपेयर टू ON। अब अगर ये छोटा है
तो ON से अगर ये छोटा है और N पॉइंट भी इसी लाइन पे था, M पॉइंट भी इसी लाइन पे था, दोनों पॉइंट XY लाइन के ऊपर ही थे, लेकिन मैंने ये प्रूफ कर दिया कि OM ON से छोटा है, तो इसका मतलब देयरफॉर हमारा काम हो गया। तो देयरफॉर या हेंस लिख लो जैसा आपको लिखना है, तो यहां पे हम लिख देते हैं हेंस OM is the shortest distance, OM is the shortest distance and shortest distance is perpendicular, and shortest distance is perpendicular। खत्म बात। तो is perpendicular, that means OM is perpendicular, OM is perpendicular to XY। यही हमें प्रूव करना था। 2 मार्क्स में ये कहानी हो सकता है आपको थ्योरम दे दी जाए या इसके ऊपर बेस्ड कोई 2 मार्क्स का सिंपल सा सवाल दे दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया है आपका सॉल्व। ऐसे ही मैं पिक कर रहा हूँ इसी का कन्वर्स जो है क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क्स में ये कन्वर्स भी आ सकता है। क्या है इसका कन्वर्स? कन्वर्स कहता है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। ठीक है, एंड पॉइंट के रेडियस से, मतलब रेडियस के एंड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, द परपेंडिकुलर टू इट टेंजेंट टू द सर्कल, तो उस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो टेंजेंट होगा टू द सर्कल। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। तो ये देखो ये सर्कल है, तो मुझे सर्कल दिया है विद सेंटर O, मुझे रेडियस दिया है, मैं बोलता हूं OM मुझे रेडियस दिया है। तो OM ये एक रेडियस है, इसका एंड पॉइंट मैं ले रहा हूं M, ठीक है। तो द अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट टेंजेंट टू द सर्कल। और जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं अगर वो इसके परपेंडिकुलर है तो इस लाइन को, XY लाइन को मैं बोलूंगा टेंजेंट। तो यहां पे कुल मिला के मुझे XY को बोलना है टेंजेंट। मुझे ऑलरेडी गिवन है कि OM इज परपेंडिकुलर टू XY, तो ये कन्वर्स भी आ सकता है। आपको कन्वर्स और स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो देखते ही आपको चीज समझ आ जाएगी। कई कई बच्चे गलती ये करके आते हैं कि कन्वर्स दिया रहता है और इसका बेसिक समझा के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है वो समझ आना चाहिए। देखो गिवन मुझे क्या है, सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O ये मुझे गिवन है, और मुझे OM एक रेडियस गिवन है, तो OM इज रेडियस ये भी मुझे गिवन है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव मुझे यहां पे प्रूव ये करना था कि जो आपने एंड पॉइंट लिया है रेडियस का, ठीक है, वो एंड पॉइंट है M, ठीक है, और M से अगर आपने कोई लाइन बनाई है तो OM परपेंडिकुलर है XY के, तो ये भी मुझे गिवन है कि OM इज परपेंडिकुलर टू XY। मुझे प्रूव ये करना है कि XY इज टेंजेंट। XY क्या है, टेंजेंट है। तो XY टेंजेंट है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको अगर XY को टेंजेंट प्रूव करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आप इसकी बेसिक थ्योरम का यूज करेंगे, जो अभी आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया। वहां पे आपने क्लियरली बोला था कि अगर टेंजेंट और रेडियस किसी पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये वहां बोला था, ठीक है। तो यहां पे आपको परपेंडिकुलर दिया है, तो बस उसी लाइन को, स्टेटमेंट को आप लिख देंगे एज वी नो, और हमें क्या पता है कि परपेंडिकुलर, या हमें ये पता है कि रेडियस, एज वी नो कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर in circle, therefore given that OM is perpendicular to XY, we can say that XY is tangent
टू अ सर्कल। खत्म कहानी। 2 मार्क्स का सवाल या 1 मार्क्स का सवाल आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने इसी का बेसिक पार्ट यूज कर लिया जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जहां पे एक प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया था, उसी स्टेटमेंट का हमने यहाँ यूज कर लिया कि क्योंकि हमें पता है बाय थ्योरम कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर इन सर्कल। ठीक है, ये हमें थ्योरम पता है। तो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है कि OM रेडियस है। ठीक है, क्योंकि OM रेडियस है और OM परपेंडिकुलर है XY के, तो हम XY को टेंजेंट बोलेंगे। खत्म, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक थ्योरम है, इसको देखिएगा क्या बोल रहा है इस थ्योरम में। Prove that the length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये प्रूफ करिए कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, ठीक है, ये सर्कल है और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई 2 टेंजेंट बना दूं सर्कल को, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं पॉइंट P, इसको मान लेते हैं पॉइंट A और इसको मान लेते हैं पॉइंट B। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है। यहां पे मैं लिख लेता हूं टू प्रूव कि PA इज इक्वल्स टू PB। PA जो है ये PB के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है एक सर्कल विथ सेंटर O। तो सर्कल विथ सेंटर O हमें गिवन है, ठीक है, और इसी के साथ में हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है। एक्सटर्नल पॉइंट P इज गिवन, ठीक है। PA एंड PB आर टेंजेंट, ये भी हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन ही आपको दिया ऐसा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स। तो ये लेंथ हो गई, हमें प्रूव क्या करना है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। तो इसका मतलब टेंजेंट हमें गिवन है, तो इसका मतलब PA PB आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो हमें एक पॉइंट भी गिवन है, हमें एक सर्कल भी गिवन है। देखो सर्कल विद सेंटर O भी गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट PB इज गिवन है, आर इक्वल। हमें प्रूफ ये करना है कि जो दोनों टेंजेंट है ये इक्वल है। खत्म कहानी। चलो अब यहां पे ध्यान देना, हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम यहां पे बोल देते हैं O। चलिए अगर ये इक्वल है तो मैं एक काम करता हूं, इक्वल नहीं है, इक्वल अगर प्रूफ करना है तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम बोल देते हैं जॉइन PO एंड AO एंड BO। चलिए यहां पे देखिएगा हम बोल रहे हैं जॉइन PO कॉमा AO कॉमा BO, ठीक है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि OA इज इक्वल्स टू OB, ये रेडियस होगा, ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। तो OA और OB रेडियस है, ये क्लियर है, ठीक है। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो मेरे पास 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल मिल रहा है AOP एंड एक ट्राइंगल मिल रहा है BOP। तो ये 2 ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AOP and triangle BOP, AO is equals to OB, ठीक है। A से O और B से O इक्वल है, तो यहाँ पे AO is equals to BO, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस टू अ गिवन सर्कल, ठीक है। PO is equals to PO, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड हो गई। और मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं इन दोनों ट्राइंगल्स में ये परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू द थ्योरम है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो यहाँ पे थ्योरम हमने अभी पीछे दो प्रूफ की हैं। हमने ये प्रूफ किया है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आप देखो, दो साइड, एक एंगल और एक कॉमन साइड, दोनों इक्वल हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं? तो इसलिए हम बोल रहे हैं ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या होगा? तो AOP सिमिलर है किसके? BOP के। हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ये बोल दिया, सिमिलैरिटी हमने प्रूव कर दी है, तो BPCT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन नहीं सॉरी CPCT का यूज करके कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे बेसिकली पहले तो कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि PA जो है वो PB के इक्वल है, देयरफॉर PA इज इक्वल्स टू PB। खत्म कहानी। यूजिंग CPCT हमने ये चीज बोल दी, खत्म। और कुछ नहीं करना। मैं ऐसे बोलूंगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का सवाल ये आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टोटल 3 सवाल आप लोगों ने कर लिए हैं जो कि सिंपल से थ्योरम बेस्ड थे। 2 मार्क्स में हो सकता है आपको देखने को मिले या इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? In figure, if AB is equals to AC, prove that BE is equals to EC। या तो सवाल एक सिंपल लाइन का आएगा 3 मार्क्स का, या मैं ऐसा बोलूंगा कि इसके वर्डिंग्स चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? वो कहेंगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, जिसके अंदर AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। सर्कम सब्सक्राइब थ्रू अ सर्कल एज अ शोन इन फिगर। प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट। ये प्रूव करिए कि जो बेस है वो बाइसेक्ट हो रही है। ये जो बेस है ये 2 इक्वल पार्ट्स में बट रही है, बाइसेक्ट हो रही है। तो आपको कुल मिला के ये प्रूव करना है कि BE जो है वो EC के इक्वल है। यहाँ तो ऐसा दे देंगे और क्लियरली बोल देंगे कि फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर AB AC इक्वल है। अब AB AC इक्वल है तो इसको यहाँ तो इक्वल बोल दो या आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल दो। तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वो इस तरीके से एक ही सवाल 2 तरह से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोलूंगा, और 3 मार्क्स का सवाल है। कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या था। तो यहाँ पे मुझे गिवन है अ सर्कल, ठीक है, या गिवन में मुझे जो गिवन है सिंपल वही लिख देता हूं। मुझे गिवन है यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। AB AC के इक्वल है और सिंपल दूसरे में मुझे करना है टू प्रूव। तो मुझे प्रूव ये करना है कि BE जो है ये EC के इक्वल है। तो BE EC के इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे बात समझना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर्कल को ये टेंजेंट है? तो 3 टेंजेंट्स हैं सर्कल को, और सर्कल को अगर किसी कॉमन पॉइंट से कोई टेंजेंट निकलता है, जैसे कॉमन पॉइंट है A, तो आउटसाइड द सर्कल अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, उस पॉइंट से अगर कोई 2 टेंजेंट सर्कल के लिए बनते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरम थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि अ कॉमन पॉइंट या पॉइंट सिंपल अगर मैं लिखता हूं, अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल व्हेन make 2 tangents या when 2 tangents are made through a common point outside the circle, the 2 tangents are equal. Make 2 tangents, then this 2 tangents are equal. अब क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट पता है, इस कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो AD है ये इक्वल है AF के, जो BD है ये इक्वल है, ये BD इक्वल है किसके? BE के,
और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो CF है ये इक्वल है, CF किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। इसको बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमें नोन है और ये हमें दिया हुआ है कि AB AC के इक्वल है, तो पूरा AB AC के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अगर हमें ये गिवन है कि AB प्लस AC, ठीक है, एज गिवन AB इज इक्वल्स टू AC, तो यहां पे अगर मैं पूरे AB में से AD वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे AB में से अगर मैं AD पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB माइनस AD विच इज इक्वल्स टू AC माइनस AD। भाई मैथ्स ये कहता है कि जो चीज आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक साइड पे करते हो वही काम आपको दूसरे साइड पे भी करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने AB में से, पूरे AB में से AD को हटा दिया। तो पूरे AB में से जब मैंने AD को हटाया तो AD क्योंकि इस साइड सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे दूसरे साइड पे भी जो गिवन था उसके दूसरे साइड पे भी AD को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो AB माइनस AD, पूरे AB में से अगर मैं AD को हटा देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा BD और ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो ये आ जाएगा जब मैं AC में से AD माइनस करूंगा तो AD क्योंकि AF के इक्वल है, क्योंकि AD AF के इक्वल है, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं AC माइनस AF, क्योंकि AD AF के इक्वल है। तो AD क्योंकि AF के इक्वल है तो AC में से AF भी हटा दिया तो यहां पे बचेगा BD इज इक्वल्स टू FC। देखना BD इज इक्वल्स टू CF बोल लो, चलो यहां पे बोल लो CF बचेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो BD CF के इक्वल आ गया। अब आप बात को समझना, अभी आपने सेकंड इक्वेशन में ये बोला था कि BD BE के इक्वल है, तो BD जो है ये BE के इक्वल है, तो इसका मतलब BE CF के भी इक्वल होगी। बात को समझ रहे हो आप, ये जो BE है ये CF के भी इक्वल होगी। ये कैसे आया, तो यहां पे भाई आपने ऑलरेडी प्रूव किया था ना BD इज इक्वल टू CF, तो BD CF के इक्वल है बाय सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये लिख दूंगा बाय सेकेंड इक्वेशन, बाय सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या किया, BD की जगह पे BE डाल दिया। अब यहां पे BD BE के इक्वल आ गया तो BE CF के इक्वल होगी। अब BE CF के इक्वल हो गई, बट जो CF थी, ये जो CF थी ये तो EC के इक्वल है, ये ऑलरेडी आपको तीसरे में प्रूफ किया हुआ था। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि BE की जगह पे BE ही रहेगा, CF की जगह पे क्या मैं CE लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बाय थर्ड इक्वेशन। मैंने क्या बोल दिया, कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ आई होगी। मैंने क्या किया, देखो ये जो थी ये तो स्टेटमेंट से हमने बोल दिया कि आप पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अगर उस पॉइंट से कोई दो टेंजेंट बनाए जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। ये चीज तो आपको थ्योरम में पता है। अगर मैं सारे पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये इसके इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये इसके इक्वल है। तो यही तीन स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखे। अब जो गिवन था उस गिवन में मैंने AD और AD को दोनों साइड पे माइनस कर दिया, तो पूरे AB में से मैंने AD को माइनस किया तो BD आया, तो यहाँ पे BD आ गया, और BD AC माइनस AD के बराबर हो जाएगा। तो ये AC माइनस AD यहाँ उतारने की जगह मैंने AD की जगह AF डाल दिया, क्योंकि AD AF के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, AC की जगह पे मतलब AD की जगह पे AF डाल दिए। यहां पे मैं लिख देता हूं बाय फर्स्ट इक्वेशन। ये जो आया है ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। अब AC माइनस AF करने पे CF बचेगा, तो BD इक्वल्स टू CF यहां से आया। अब BD CF के बराबर आया तो BD की जगह हम लिख सकते हैं BE और CF की जगह हम लिख सकते हैं CE। देयरफॉर ये चीज जो हमें प्रूफ करनी थी ये हमने प्रूफ कर दी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 बस इतना ही था। मैं कहूंगा 3 मार्क्स का सवाल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एकदम आपको देखने को मिल सकता है, या इसके ऊपर कोई भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का छोटा सा सवाल आ सकता है। सवाल को भी अगर सॉल्व करना है तो वो भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो हम वो भी वैरायटी को पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, और इस ट्राइंगल को मैं नामकरण कर देता हूँ, ये है A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। तो ये बोल रहा है अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC, एक सर्कल है जो BC को टच कर रहा है, ठीक है, मतलब ट्राइंगल है जो कि BC को टच कर रहा है और इस टचिंग पॉइंट को हमने नाम दिया है P, ठीक है, एंड टचिंग द AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R। अच्छा, अब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि भाई देखो कुछ ऐसा ड्राइंग बनेगा यहाँ पर, मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में जब ये दो साइड में आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है, जब ये आगे प्रूफ कर दूंगा तो ये जो सर्कल टच कर रहा है, अगर मैं ये हटा दूं तो ये जो सर्कल है ये इस तरीके से टच कर रहा है और ये टचिंग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये पॉइंट आपको दिया है P पॉइंट, इस ट्राइंगल का नाम इन्होंने बोला है ABC, ठीक है, और ये जो पॉइंट टचिंग पॉइंट दिया है तो AB को जब हमने आगे प्रोड्यूस किया तो ये हो गया Q और जब हमने AC को आगे प्रोड्यूस किया तो ये हो गया R, ठीक है। प्रूव दैट AQ इज इक्वल्स टू, आपको ये प्रूव करना है तो यहां मैं लिख देता हूं टू प्रूव, मुझे प्रूव ये करना है कि जो AQ की जो वैल्यू है, ये पूरा A से लेके Q तक की जो वैल्यू है ये हाफ टाइम्स है किसका, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, गिवन क्या क्या था, तो आपको सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, किसी एक ट्राइंगल की साइड पे टच करता हुआ मिल रहा था, तो आपको बेसिकली एक ट्राइंगल ABC गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मुझे गिवन है ट्राइंगल ABC प्रोड्यूस्ड AB एट Q, तो वो आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड AB एट Q एंड AC एट R, ठीक है, और सर्कल इन टचिंग पॉइंट में। तो ये जो भी गिवन था वो आप गिवन लिख दीजिएगा। टू प्रूव मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मुझे कैसे करना है, तो मेन सवाल आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिएगा हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एज वी नो, क्या हमें पता है, तो हमें यह पता है टेंजेंट्स टू द सर्कल, टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम common point outside the circle are equal, ये हमें पता है। तो अगर ये स्टेटमेंट थ्योरम क्लियर है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि BP BQ के इक्वल है। इसको देखिएगा, BP इज इक्वल्स टू BQ, ऐसा हम बोल सकते हैं, BP इज इक्वल्स टू BQ। तो यहाँ पे हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। ये जो BP है, ये जो BP है, ये BP BQ के इक्वल होगी, तो ये पॉइंट है B, ठीक है। तो B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट होंगी, BP और BQ दोनों टेंजेंट हैं, तो मैं कह रहा हूँ BP एंड BQ इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि CP इज इक्वल्स टू CR, ये भी हम बोल सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ से CP, ये जो लाइन है ये CQ के इक्वल होगी। पॉइंट जो है वो हमने C ले लिया और यहाँ पे B पॉइंट को हमने माना। ऑल्सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑल्सो AQ इज इक्वल्स टू AR। भाई पूरी अगर लाइन देखता हूं A से लेके Q, तो Q पॉइंट भी सर्कल पे टच हो रहा है, तो AQ जो है ये टेंजेंट होगा और AR भी टेंजेंट होगा, तो AQ और AR इक्वल होंगे क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट है A, ठीक है। तो हम ये तीन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। यहां तक हमें कोई टेंशन नहीं, एकदम क्लियर है सब कुछ, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया यहां तक। तो अब बात को समझना कि अगर मैं बोलता हूं पेरीमीटर ऑफ ABC, यहां पे हम लिख लेते हैं,
ठीक है, तो देखिएगा, क्या मैं ऐसा यहां से बोल सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होगा। ठीक है, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा तो बी सी बना है बीपी और सीपी के कॉम्बिनेशन से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे अगर मैं दोबारा लिख दूं, वो मैं ये लिख रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी को मैंने लिख दिया है बीपी प्लस सीपी, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बीपी और सीपी जब आपस में ऐड होंगे तो बीसी बनेगा प्लस एसी, और अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बीपी प्लस सीपी प्लस एसी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखना ए बी प्लस बीपी, तो ए बी प्लस बीपी, ठीक है, यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं ये स्टेटमेंट देखूं तो बीपी बीक्यू के इक्वल थी, तो बीपी क्योंकि बीक्यू के इक्वल में थी तो इस बीपी की जगह मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ए बी प्लस बीक्यू, तो मैंने बीपी की जगह पे बीक्यू बोल दिया, प्लस यहां पे है सीपी, ठीक है, सीपी इक्वल था सी आर के, तो मैं बोल रहा हूं कि सीपी की जगह पे मैं लिख देता हूं सी आर, तो सी आर प्लस ए सी, ये मैं बोल सकता हूं क्या? देखिएगा, तो सी आर प्लस ए सी मैंने बोला तो ये पूरी लाइन हो जाएगी ए आर, ठीक है, तो यहां पे देखना सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी, ये हो जाएगी ए आर, ठीक है, और ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू, तो ये हो गया पूरा ए क्यू प्लस ए आर हो गया। अब देखिएगा, यहां पे आपने बोला था कि क्योंकि ए क्यू ए आर के बराबर है तो इस ए आर की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि ए क्यू प्लस ए क्यू, और इस साइड में यही पूरी कहानी चल रही है। ये पूरी क्या चल रही है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हम सिर्फ एक साइड सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, दूसरी साइड पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस ए क्यू हो जाता है 2AQ। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो पेरीमीटर क्या आ गया? तो पेरीमीटर की वैल्यू आ गई है कितनी? 2AQ। अब इस 2 को अगर मैं पेरीमीटर के नीचे ले आता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 ये AQ की वैल्यू है? और यही तो प्रूफ करना था कि जो AQ है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर है, ठीक है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब इस पेरीमीटर में से 1 कॉमन ले लो तो मतलब ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा पेरीमीटर वर्ड। तो पेरीमीटर काय का चल रहा था? ये ट्राइंगल ABC का चल रहा था जो कि AQ के बराबर में हाफ ऑफ द पेरीमीटर आ गया। इस तरीके से मैं कहूंगा 3 मार्क्स का सवाल ये आपको स्कूल एग्जाम में देखने को एकदम मिल सकता है। क्लियर है? तो 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर XP और XQ टेंजेंट्स हैं। तो XP और XQ टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों हमें टेंजेंट्स दिए हैं। चलिए, ये XP है और ये XQ है। इस तरीके से हमें ये 2 टेंजेंट्स दिए हुए हैं। और हमें क्या दिया है? फ्रॉम X टू द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर O है। चलिए, इसका सेंटर O है। और हमें क्या दिया है? प्रूव दैट एंड R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। R जो है ये एक पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। तो R एक पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। प्रूव दैट XA प्लस AR, ठीक है। तो ये पॉइंट बेसिकली A बोल रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो XA और AR ये इक्वल है XB
तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट जो है ये क्यू है। तो एक्चुअल में आप थोड़ा सा ड्राइंग को ठीक कर लो, कुछ ऐसा ये आपको ड्राइंग बोल रहा है कि एक्स ए जो है, ठीक है, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बी एंड बी आर। तो हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस पे ध्यान दो। देखो जो हमें प्रूफ करना है अभी उसको छोड़ देते हैं, हमें ये पता है, जो हमें पता है। तो पहले तो हमें गिवन क्या है, तो देखो गिवन में हमें क्या है, गिवन में हमें उन्होंने कहा है एक्स पी एंड एक्स क्यू ये टेंजेंट्स है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट, क्योंकि दोनों में x दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे कॉमन पॉइंट बाहर x, तो x पॉइंट से xp और xq जो है ये इक्वल होंगे। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि xp जो है ये इक्वल होगा xq के, ये क्लियर हो गया। r इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, प्रूव दैट। तो बस अब हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में उन्होंने हमें बोला है, जो हमें स्टेटमेंट लाना है वो लाना है एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखो हम कैसे लाएंगे। तो क्योंकि एक्स पी एक्स क्यू के इक्वल है और एक्स पी क्योंकि इक्वल है एक्स क्यू के, तो एक्स पी बना है एक्स ए प्लस, मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्स ए प्लस ए पी से बना है, और जो एक्स क्यू है ये बना है एक्स बी और बी क्यू के से। तो एक्स बी प्लस एक्स या क्यू बी हम बोल देते हैं, तो ये क्यू बी से बना है। चलो ठीक है। तो इसके बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब ए पी जो है वो ए आर के इक्वल होगा। ऑल्सो ए पी इज इक्वल्स टू ए आर, जो AP है ये AR के इक्वल होगा, और जो BR है, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, B एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो BR किसके इक्वल होगा, ये BQ के इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में डाला जाए, ठीक है, तो ये सेकंड बोल देते हैं, ये थर्ड बोल देते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। तो देखिएगा एक्स ए प्लस ए पी, तो एक्स ए तो हमें लाना ही है और ए पी बोला है, ए पी की जगह क्या मैं ए आर लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं बोल दूं कि 2 and 3 एंड फर्स्ट, अगर मैं ऐसा सब्सटीट्यूट करूं तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बन जाएगा एक्स ए, यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स ए प्लस ए पी की जगह हमने कर दिया है, ए पी की जगह हमने कर दिया है ए आर, विच इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो पूरा क्या है एक्स बी, मतलब एक्स बी तो हमें चाहिए था प्लस बी क्यू, जो था बी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं बी आर। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये किया, क्योंकि बी आर बी क्यू के इक्वल था तो बी क्यू की जगह पे मैंने बी आर लिख दिया, और ए पी क्योंकि ए आर के इक्वल था तो ए पी की जगह पे ए आर लिख दिया, और यही हमें फाइनली प्रूफ करना था, जो आ गया। मैं ऐसे कहूंगा 2 मार्क्स का सवाल और वो आपके सामने आ गया। देखो एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इतने लड्डू क्वेश्चंस आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, वो भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने यहाँ पे देखा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, जो फिगर आपको दिया है, द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एट पी क्यू आर। देखो कुल मिला के एक सर्कल दिया है आपको सेंटर ओ के साथ, और ये टच कर रहा है पॉइंट पी, पॉइंट आर एंड पॉइंट क्यू पे, और जो रेडियस दिया है ओ से लेके क्यू तक, ये रेडियस आपको आर दिया है, ठीक है। तो हमें 2 चीजें प्रूफ करनी है। मैं कहूंगा ये सवाल जो ये 4 मार्क्स में आ सकता है। क्यों 4 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स का ये वाला पार्ट और 2 मार्क्स का ये वाला पार्ट। चलिए कैसे प्रूफ करना है, तो पहली चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो है ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। देखिएगा अब जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करना चालू करते हैं। तो टू प्रूफ भी लिखा हुआ है, तो आप गिवन लिख लेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें सर्कल दिया है विद सेंटर ओ, तो सर्कल विद सेंटर ओ हमें पता है, विद सेंटर ओ, ठीक है।
और हमें ये पता है कि ए बी बी सी सी ए पी क्यू आर पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया है जिसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो एक आपको ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ठीक है, और सर्कल टच कर रहे हैं 3 पॉइंट पे, सर्कल टचिंग एट P, R, Q, ठीक है, इन पे सर्कल टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, हमें और कुछ तो नहीं दिया क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के टचिंग के हैं, तो इसका मतलब ए बी बी सी और ए सी टेंजेंट है, तो देयरफॉर ए बी बी सी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स होंगे क्योंकि क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला है, तो ये क्योंकि टच कर रहा था सर्कल के, ट्रायंगल सर्कल के बाउंड्री पे टच कर रहा है, तो टचिंग पॉइंट्स को हम टेंजेंट बोलेंगे। तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट्स है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू, AP इक्वल होगा AR के, फिर BP इक्वल होगा किसके, तो BP इक्वल होगा BQ के, ठीक है, और CR, तो CR इक्वल होगा C से लेके R, ये इक्वल होगा CQ के, ठीक है। तो ये चीज हो गई है, ये जो गिवन था वहां से हमने चीजें निकाल ली। अब पहली चीज जो हमें प्रूव करनी थी कि AB प्लस CQ, तो यहां पे लिखेंगे एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है उसी को हम उठाएंगे। तो एज गिवन AB प्लस CQ, ठीक है, तो ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये गिवन के RHS पार्ट को अगर मैं पिक करता हूं, तो एज गिवन इन RHS, ऐसा हम लिख देते हैं, राइट हैंड साइड AB प्लस CQ, और AB बना है AP प्लस BP प्लस CQ। ऐसा मैं लिख सकता हूं कि जो AB है ये पूरा AB AP और BP के कॉम्बिनेशन से बना है। जब ये दो पार्ट ज्वाइन हुए तो पूरी एक लाइन AB बनी थी। अब यहां पे आप देखना जो BP है ये क्योंकि BQ के बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं AP प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने बोला था BP एंड BQ। अगर मैं इसको बोलूं 1, इसको बोलूं 2, इसको बोलूं 3, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है बाय 2 आई है, तो बाय सेकेंड इक्वेशन हमने ये चीज बोल दी, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि AP और BQ को तो मैं साथ ले आया, CQ का मतलब होता है CR, तो CQ का मतलब होता है CR, तो देखिएगा AP प्लस CR, अब AP का मतलब होता है AR, ठीक है, तो हमें लाना क्या था, AC लाना है ना, AC लाने के लिए हमें AR और CR चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि AP क्योंकि इक्वल होता है AR के, तो यहाँ पे हम ये भी चीज लिख देते हैं कि AR प्लस CQ प्लस BQ, इसको पीछे कर देते हैं, CQ आगे कर देते हैं, ठीक है। अब AR तो हमारा आ गया क्योंकि AP AR के बराबर था, तो AP AR के बराबर था, AR हमारा आ गया। AR के साथ में हम और क्या कर सकते हैं, तो AR प्लस CQ था CR के बराबर, तो CQ था CR के बराबर, तो एक काम करते हैं इसको CR लिख देते हैं, ठीक है, तो CQ को हमने CR लिख दिया और AP को हमने AR लिख दिया। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, तो AR एंड CR मिलके AC बन रहा है, तो AC प्लस यहां पे देखिए BQ तो आ चुका था, तो ये आ गया BQ विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। जो आपको RHS दिया था, RHS देखो हमने उसको LHS बना दिया, तो ये इक्वेशन कहां से आई थी, ये फर्स्ट और थर्ड से आई थी। क्या किया मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने क्या किया, जैसा RHS साइड में दिया था AB प्लस CQ, मैंने वही पकड़ लिया, उनका RHS मुझे इसके बराबर करना था, तो मैं RHS को ये बना रहा हूं। देखना RHS के AB का मतलब है ये दो पार्ट से मिलके बना है, मतलब AP प्लस BP से, तो AP प्लस BP से बना है। अब AP और BP, तो BP क्योंकि BQ के बराबर था, मुझे BQ चाहिए था, तो मैंने BP की जगह BQ लिख दिया, ठीक है।
और सी क्यू को अब मैं पीछे खिसका देता हूं, तो ए पी प्लस सी क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप और लिख दूं कि भाई मेरा क्योंकि बी क्यू आ गया था, अब मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे ए पी प्लस सी क्यू पे, ठीक है, और बी क्यू को मैं पीछे ले जाता हूं क्योंकि बी क्यू चाहिए था तो बी क्यू आ चुका है। अब मेरा सारा काम चलेगा ए पी एंड सी क्यू पे, ठीक है। तो ए पी एंड सी क्यू, ए पी बराबर था ए आर के और सी क्यू जो बराबर था ये बराबर था सी आर के, तो प्लस बी क्यू। अगर हम ऐसा लिख दें, ये एक स्टेप ऐड कर देते हैं, आपको चीजें समझ आ जाएंगी, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर प्लस सी आर को हम बोल सकते हैं ए सी विच इज इक्वल्स टू प्लस बी क्यू। तो ए सी प्लस बी क्यू आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये था पूरा फर्स्ट पार्ट। अब मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल है हाफ द पेरीमीटर मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। तो ये स्टेटमेंट अब मुझे लाना है। ये स्टेटमेंट लाने के लिए मैं एक ले लेता हूँ ब्लैंक शीट। तो ब्लैंक शीट पे देखेंगे, तो ये कर लिया हमने, एक ब्लैंक शीट ले ली है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट तक कर लिया था, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है, किसके इक्वल है? तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और इसके आगे मल्टीप्लाइड विथ रेडियस भी है, तो मल्टीप्लाइड विथ रेडियस भी है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए ड्राइंग पे आ जाते हैं वापस। तो देखिएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का मतलब क्या है। अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इस फिगर को ब्लू पेन का यूज करके मैं 3 ट्राइंगल्स में बांट देता हूँ। चलिए देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं B से Q ज्वाइन कर दिया, वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, A से O ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन AO BO CO, तो यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल दिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ठीक है, मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के बाद में COA, तो ये आ जाएगा COA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल? तो AOB, AOB। अगर मैं ऐसा बोलूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने बचपन में पढ़ा है। तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। तो BOC में बेस BC हो जाएगा और रेडियस टू द सर्कल ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। और तीनों ट्राइंगल में जो रेडियस है वो एज अ हाइट काम करेगी, ठीक है। तो ये एज अ हाइट काम करेगी। तो हम ऐसा बोल रहे हैं, एक साइड हमारा BC आ जाएगा, तो हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाइड विथ R, ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हो गया। अगर मैं COA में देखता हूं तो COA में CA जो है वो साइड हो जाएगी। तो AC हम साइड ले लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड विथ AC मल्टीप्लाइड विथ R, क्लियर। और प्लस यहां पे आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड विथ, अब तुम्हारा बेस हो जाएगा AB, तो ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड विथ AB मल्टीप्लाइड विथ R। तीनों ब्रैकेट में हाफ R कॉमन दिख रहा है, बाहर एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये हाफ इंटू R अगर आपने बाहर कर लिया तो देखो हाफ भी आ गया, R भी आ गया। जो हमें प्रूफ करना था वो तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? अंदर आपका बच रहा है BC प्लस AC प्लस AB, ये बचा है। तो देखो BC AC क्या था? तो BC AC AB ये साइड थी ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की साइड का जब सम करते हैं तो इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं। तो कुल मिला के सॉल्व हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड विथ R मल्टीप्लाइड विथ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये प्रूफ हो गया। बस यही करना था। ये आपका सेकेंड पार्ट 2 मार्क्स का, फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपने ये भी सॉल्व किया था।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोर्ड कर देते हैं पहले क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहां से कर देते हैं क्लियर। ठीक है, तो 2 पार्ट्स थे, 4 मार्क्स का सवाल मुझे लगता है आ सकता था, या मैं तो कहता हूँ 5 मार्क्स भी आ सकता था। 2.5 मार्क्स दोनों पार्ट के आपको मिलते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 8th सवाल कह रहा है कि इन द फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट C। 2 सर्कल हैं और दोनों एक पॉइंट C पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोला है, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स एट C। ये प्रूव करिए कि जो कॉमन टेंजेंट है टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। तो एक कॉमन टेंजेंट PQ है, ठीक है, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला टेंजेंट। हमें क्या प्रूफ करना है इसको समझना। देखो बहुत अच्छा सवाल है, मैं कहूंगा 2 मार्क्स का, और मुश्किल से 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बहुत लड्डू क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है, तो आपको 2 सर्कल्स गिवन है, सर्कल, तो 2 सर्कल्स विद सेंटर O मैं बोलूंगा। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है 2 सर्कल्स विथ सेंटर A एंड B। मुझे 2 सर्कल गिवन है, ठीक है, और PQ एक कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है, तो PQ इज कॉमन टेंजेंट। तो PQ एक कॉमन टेंजेंट दिया और RC भी एक कॉमन टेंजेंट दिया। मैं ऐसा बोलूंगा कि RC एंड PQ आर कॉमन टेंजेंट्स। तो यहां पर वर्ड आर कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स हैं। अगर ये कॉमन टेंजेंट्स है, सेंटर भी हमें दिया है, 2 सर्कल भी हमें दिए हैं, और हमें प्रूफ क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं वो लिख दूं तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। हमें प्रूव ये करना है कि जो PR है ये इक्वल है QR के। सर ये कैसे बोल सकते हो, ये कहाँ दिया है, तो भाई ये हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि सवाल में बोला है कि एक टेंजेंट जो कॉमन C से जो टेंजेंट निकल रहा है वो टेंजेंट इस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब PR QR के इक्वल है। आपको बस इतना प्रूफ करना है। तो चलिए हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर हमें पता है सर्कल A के लिए PR एंड CR टेंजेंट है, सर्कल A के लिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर A, O नहीं विथ सेंटर A, तो सर्कल विथ सेंटर A, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें RP एंड RC आर टेंजेंट्स, ठीक है, और अगर ये दोनों टेंजेंट्स हैं इसका मतलब RP जो है ये RC के इक्वल में है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं, ठीक है। उसी के बाद हम दूसरे सर्कल की अगर बात कर रहे हैं तो सर्कल विथ सेंटर B, अगर इसकी बात करूं तो यहां पर RC एंड RQ आर टेंजेंट्स। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि RQ इक्वल है RC के, सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखेंगे RC इसके भी इक्वल है, RC इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, क्योंकि RC दोनों के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। RP इज इक्वल्स टू RQ, RP इज इक्वल्स टू RQ, और यही तो प्रूफ करना था, खत्म कहानी, हेंस प्रूव्ड। 2 मार्क्स का सवाल, इतना लड्डू आपको एकदम मिल सकता है। तो प्रूफ की वैरायटी क्या आती है सर्कल चैप्टर में, बहुत आसान क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9th में वो बोल रहा है अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA।
हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिएगा हमें क्या करना है। तो हमें दिया है एक सर्कल और एक क्वाड्रिलेटरल। तो अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। तो हमें यहाँ पे सर्कल भी दिया है और हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD भी दिया है, नाम भी दिया है, और टू प्रूफ भी दिया है। ठीक है, तो गिवन और टू प्रूफ तो आप लिख लीजिए। इसका एक ड्राइंग हम बना लेते हैं कि ड्राइंग कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना। एक सर्कल बनाने के बाद मैं बोल देता हूँ ये सर्कल है विद सेंटर O। इसमें इन्होंने बोला था सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल बोला है तो क्वाड्रिलेटरल आप कैसा भी बना दीजिए। ठीक है, तो एक मैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैं ऐसा साइड ले लेता हूँ और ये वाली साइड यहाँ पे टच होती हुई, तो ये पॉइंट हो जाएगा टचिंग पॉइंट, ये टचिंग पॉइंट हो जाएगा, ये टचिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं A B C और D, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। और टचिंग पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, तो टचिंग पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं P Q R एंड S। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ समझ आ रही है। चलिए एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करके इसको अंदर ही बना दें तो यहाँ पे चीज़ समझना, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है और फिर ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कुछ है। चल ये क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया, तो मैं ऐसा जानता हूँ कि भाई जो गिवन है, गिवन तो हमने लिख दिया, प्रूफ भी लिख दिया, तो एज वी नो हम डायरेक्ट यहाँ से चालू करते हैं कि एज वी नो द कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो टेंजेंट्स फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, तो टू टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट of circle, common point outside the circle, outside the circle are equal, therefore इस केस में मैं बोलता हूं कि AP is equals to AS। बोल सकते हैं ये जो AP है ये AS के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि जो BS है ये इक्वल है BR के। ठीक है ना, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। और ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि CR इज इक्वल्स टू CQ। ये 3 लाइन लिख देते हैं, यहां पे 3 लाइन मार्क कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि DQ इज इक्वल्स टू DP। ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था, तो AB प्लस CD को प्रूफ करना है। दैट मीन्स AB प्लस CD। तो AB को अगर मैं देखूं, जैसा कि इनका LHS साइड दिया है, अगर इसी को उठा लूं कि एज गिवन, ठीक है, जैसा कि दिया है RHS में, तो RHS में हमें दिया है AB प्लस CD। अब आप ध्यान से देखना, जो AB बनी है ये बेसिकली बनी है AS प्लस BS से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं AS प्लस BS से हमारी लाइन बनी है AB। किससे बनी है? AS प्लस BS से हमारी लाइन बनी है। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूं CB के साथ, तो CB अगर हम यहाँ देखें, CD दिया है, CB नहीं दिया है, CD दिया है, तो C से D। ठीक है, और हमें क्वाड्रिलेटरल बोला था, तो ठीक है हमने RHS साइड लिया। CD के केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? CD के केस में मैं बोल सकता हूँ CQ प्लस DQ से बना है। मैंने क्या किया, मैंने AB की जगह पे AS और BS लिख दिया, क्योंकि AB लाइन इन दो के कॉम्बिनेशन से बनी थी। किन दो के लाइन से? AS और BS के कॉम्बिनेशन से बनी थी। और जो CD लाइन थी वो पूरी CD लाइन बनी थी CQ एंड DQ के कॉम्बिनेशन से। तो ये करने के बाद इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन को, इन सबको मैं 4 इक्वेशन बोल देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, और इस वाली को मैं 5th इक्वेशन बोल देता हूं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये वैल्यूज उठा के 5th में सब्सटीट्यूट करना है। देखिएगा AS
AS किसके इक्वल था? तो AS इक्वल था AP के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AS इक्वल है AP के? ठीक है, तो AS AP के इक्वल है। और BS किसके इक्वल है? तो अगर AP देखो, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? AS को, तो AS, और मुझे लाना क्या है? मुझे लाना है BC। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज को डाल सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि BS जो है, BS इक्वल है BR के। तो यहाँ पे हम BS की जगह पे BR लिख देते हैं और AS को ऐसे लिखे रहने देते हैं 2 मिनट के लिए। तो AS प्लस BR अगर मैं लिख देता हूँ, देखना, BS की जगह पे मैंने BR लिख दिया और CQ की जगह पे मैंने लिख दिया CR। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया CR। तो CQ की जगह पे मैंने CR लिख दिया और DQ को मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, तो प्लस DQ। ठीक है, देखो BR प्लस CR अगर आप देखेंगे तो BR प्लस CR ये पूरा बन जाएगा BC। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं AS प्लस DQ, DQ को हम आगे कर लेते हैं और यहाँ पे ये आ जाएगा BC। तो देखो हमारा एक BC तो आ गया, अब हमें DA चाहिए। तो DA के लिए हम क्या करेंगे? देखो, DA के लिए हम DP और AP को लाएंगे। तो AS AP के बराबर है प्लस DQ जो है वो DP के बराबर है प्लस BC। ये BC तो आ चुका था, तो ये BC वैसे ही चल रहा है। अब AP प्लस DP अगर मैं देखूं तो AP प्लस DP ये DA दे देगा। तो यहाँ पे आ गया DA प्लस BC और यही हमें प्रूव करना था, DA प्लस BC। तो हेंस LHS से हम RHS से हमने चलना चालू किया था, LHS पे हमारा अंत हुआ, हेंस प्रूव्ड। हम ऐसे ही चीज़ों को प्रूव करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने 1 2 3 4 को हमने 5th इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया है। जो हमें प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखना। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमसक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत प्यारा सवाल, मैं कहूंगा 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। या शब्दों का हेर फेर कर देंगे। वो ये भी बोल सकते हैं कि देखो, डायरेक्टली यहाँ बोल दिया कि प्रूव करिए एक पैरेललोग्राम अगर सर्कम सब्सक्राइब कर रहा है तो वो एक रोम्बस है। या वो बोल देंगे अ सर्कल इज सर्कम सब्सक्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ये प्रूफ करिए। तो कुछ शब्दों के साथ खेल के आपको 3 मार्क्स का ये प्रूफ का सवाल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमें एक सर्कल बोला है और हमें एक प्रॉपर तरीके से वर्ड यूज किया है और वो वर्ड इन्होंने यूज किया है पैरेललोग्राम। तो एक प्रॉपर पैरेललोग्राम बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक अनटाइडी सा क्वाड्रिलेटरल बना दिया था, 4 साइड दिखाए थे। अब इस सवाल में प्रॉपर पैरेललोग्राम बना के दिखाना है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम का हम नाम दे देते हैं ABCD और यहां पे हम बोल देते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, बात खत्म। बस इतनी सी बात है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और मुझे यहाँ पे सर्कल दिया है, सर्कल विथ सेंटर O मुझे गिवन है, विथ सेंटर O। ठीक है, तो एक सर्कल विथ सेंटर O भी मुझे गिवन है। और मुझे क्या पता है कि पैरेललोग्राम सर्कम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल, ये इन्होंने कंडीशन बोली है कि जो पैरेललोग्राम है ये अपने अंदर सर्कल को सर्कम सब्सक्राइब कर रहा है, मतलब उसके अंदर सर्कल है। तो पैरेललोग्राम सर्कम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल, ये कंडीशन हमें बोली है। तो ये 2 स्टेटमेंट हमें गिवन था। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम is a rhombus, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों साइड इक्वल होती हैं।
अब यहाँ पे कुल मिला के मुझे करना क्या है, तो यहाँ पे मुझे, आप बात को समझिएगा, बगल वाली साइड को इक्वल बोलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, दैट मीन्स DC इज इक्वल्स टू CB which is equals to BA which is equals to AD। हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। अगर हमने ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया तो ये जो पैरेललोग्राम ABCD दिया है ये एक रोम्बस होगा। समझ आया? तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। अब हमें जो स्टेटमेंट पता है, और हम अभी तक 2-3 क्वेश्चन में वही स्टेटमेंट यूज करके आए हैं, मतलब थ्योरम हमें नोन है। तो एज वी नो two tangents from common point outside the circle आउटसाइड द सर्कल मतलब वो जो कॉमन पॉइंट है वो अगर सर्कल के बाहर है, तो टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के कारण मैं ऐसा बोलूंगा, रेड पेन के से बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं। तो AP इज इक्वल्स टू AQ, AP इज इक्वल्स टू AQ। ऐसे ही DP, ऐसे ही हम बोल रहे हैं DP इज इक्वल्स टू, DP किसके बराबर है, तो DP DS के बराबर है। ठीक है, CS बराबर है CR के। ठीक है, और BQ जो है ये इक्वल है BR के। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने बोल दी। अब इसके बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्या हम बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं AP प्लस DP, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि LHS साइड, ये जो आपकी RHS साइड है, ठीक है, यहाँ पे आप AP प्लस DP कर दीजिए। तो AP प्लस DP अगर मैं करता हूं, देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं AP प्लस DP। ठीक है, और इनके साथ अगर मैं ऐड कर दूं इसकी अपोजिट साइड में लिखा है BR एंड CR, तो यहां पे हम कर रहे हैं BR प्लस CR। ठीक है, तो हम इन दो इक्वेशंस को ऐसे आपको दिखा रहे हैं, इसको देखना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि BR इज इक्वल्स टू BQ एंड CR इज इक्वल्स टू CS। अगर मैं ये चार इक्वेशंस को आपस में LHS और RHS साइड ऐड कर देता हूं, तो देखो आपके सामने क्या बन के आएगा। ये बन के आएगा कि पूरा RHS ऐड होने पे AP प्लस DP एंड BR प्लस CR इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा AQ प्लस, तो AQ प्लस DS, तो AQ प्लस DS प्लस BQ प्लस CS, ऐसे आ जाएगा। और AP प्लस DP को आप क्या लिख सकते हैं, तो AP प्लस DP को मैं लिख सकता हूं AD, ठीक है, प्लस BR प्लस CR को मैं लिख सकता हूं BC, विच इज इक्वल्स टू AQ प्लस BQ। अगर आप AQ प्लस BQ करते हैं तो ये आ जाएगा AB प्लस DS प्लस CS, अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका DC, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा AD प्लस BC, तो AD प्लस BC अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आपको बोला एज गिवन कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो इसका मतलब AD BC के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब AD प्लस AD, तो ये 2 टाइम्स ऑफ AD आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे AB प्लस DC अपोजिट साइड अगर इक्वल होती हैं तो AB प्लस AB 2 टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 2 टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ AD
इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। दोनों तरफ 2 से 2 कट गया तो आप देख रहे हैं ए डी जो है वो ए बी के इक्वल आ गया, ए डी ए बी के इक्वल आ गया, अगल बगल वाली साइड इक्वल आ गई। सिमिलरली ए बी बी सी के इक्वल होगा, सिमिलरली बी सी जो है वो डी सी के इक्वल होगा, और सिमिलरली डी सी जो है वो ए डी के इक्वल भी होगा। तो सिमिलरली ये सब क्योंकि इक्वल होगा तो मैं कह दूंगा कि दो साइड्स तो हमने प्रूव कर दी हैं, ठीक है। अब यही एक प्रूफ करना था हमें, वो हमने शुरू में लिख दिया था कि हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, मतलब कोई भी दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है। वो दो साइड इक्वल हो गई हैं, बाकी दो साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10th को अटेम्प्ट करना था। तो विच इज इक्वल्स टू ए डी प्लस आपने क्या ए बी लिखा था, विच इज इक्वल्स टू बी सी, सिमिलरली बी सी इज इक्वल्स टू डी सी आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करना था, जहां पे मैंने प्रूफ के क्वेश्चंस पार्ट 1 आपको एक पार्ट दिया, जहां पे सिर्फ हमने 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के सवाल देखे जो कि प्रूफ रिलेटेड आ सकते थे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 सर्कल चैप्टर की। अब कैसे करेंगे टर्म 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर कैसे देखें सर? तो भैया आपको टाइप करना है गूगल राजा के पास मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते हैं तो एक इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे स्क्रॉल अप करने पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे क्लास 1 से लेके किंडरगार्टन तक ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, और इन ऑप्शंस में आप देखते हैं क्लास 10th का ऑप्शन। जैसे ही आप क्लास 10th क्लिक करेंगे तो आपके क्लास 10th पढ़ाने वाले सारे फैकल्टीज जो आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिनका सारा कोर्स अवेलेबल है, वो सब यहाँ पे आपको बाय फेस दिखने लग जाएंगे। चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, आपको सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स यहाँ मिलेंगे। टर्म 2 की तैयारी आपको हम करा रहे हैं गौरव मिश्रा सर और आपके अपने अभिषेक सर। तो आपको टर्म 2 की तैयारी के लिए वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाए हुए टर्म 2 के सारे टॉपिक आपके सामने इस प्रकार से अवेलेबल हैं। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, सब कुछ कंप्लीट है। आप सिर्फ उस टॉपिक पे क्लिक करिए, टॉपिक पे क्लिक करते ही आपके सामने वो वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। और मैग्नेट ब्रेन्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, 100% फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, आपको सारी चीजें बेस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, और वो भी प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट में, प्रॉपर टॉपिक, प्रॉपर बुक, सब कुछ एक अरेंज फॉर्मेट में आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। पूरी इंफॉर्मेशन को आप शेयर करिए, इस वीडियो की लिंक को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि टर्म 2 एग्जाम है सर पे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर करना स्टार्ट करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि टर्म 2 की वीडियोस डेली आ रही हैं, डेली आप तक पहले पहुंचे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब टॉपिक सर्कल्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।